आज सुबह CIA 1 यमुनानगर के द्वारा कलेसर निवासी 3 युवक व अन्य कुछ और गांव के युवकों को CIA 1 की टीम के द्वारा हिरासत में लिया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले कलेसर निवासी कथित शक्ति सिंह के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट वायरल करने की वजह कारण इन युवकों के द्वारा जिनको हिरासत में लिया गया CIA 1 के द्वारा, उन युवकों ने इस पोस्ट को शेयर किया था। उसी को लेकर शिकायत के आधार पर CIA 1 की टीम ने इन युवकों को पूछताछ के लिए CIA 1 के द्वारा लाया गया, जिसमें पूछताछ के लिए सुबह 6 बजे से और शाम के लगभग 5 बज चुके थे जब यह खबर किसानों को लगी, क्योंकि पकड़े गए युवक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किसान यूनियन से संबंध रखते हैं। जब यह खबर किसानों को लगी तो किसानों ने शाम के समय CIA 1 के कार्यालय का घेराव करते हुए सैकड़ों की संख्या में किसान CIA 1 के पास पहुंचे और उनको वहां पहुंचकर हिरासत में लिए जाने का कारण पूछा। कारण जानने के बाद किसानों का कहना था कि अगर पूछताछ के लिए इनको पकड़ा गया था तो इनको अभी इतने लंबे समय तक बिना किसी आधार के या बिना किसी वाजिब कारणों के इतने लंबे समय तक किसी को हिरासत में रखना कहीं ना कहीं गलत है। और उसी को लेकर किसान CIA 1 पहुँचे और उनको वहाँ से उन पकड़े गए युवकों को छुड़ाकर अपने साथ लेकर गए। और जब किसान नेताओं से इस बारे में बातचीत की गई तो किसान नेताओं का कहना था कि अगर किसी भी किसान को किसी भी तरह के बिना वजह परेशान किया जाएगा शासन प्रशासन या पुलिस के द्वारा, तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहना था वहाँ पहुँचे हुए किसान नेताओं का। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्या था पूरा मामला और क्या कहा वहाँ पहुँचे हुए किसान नेताओं के द्वारा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अपना अमेरिका बेटे ना उनका अपनी बात की उनकी उसके फोन आया था तो 2 महीने पहले आया था उसका फोन हमारे पास। बेटे ने कॉल डिटेल निकाली थी, उस बेस पे हमको पूछताछ के लिए बुलाया था। तो क्या आपके शक्ति के साथ क्या बातचीत हुई थी और किस मामले के तहत आपको लाया? आपके साथ सारा परिवार के साथ परिवार के बारे में पूछने के बारे में बात हुई थी। बस राजी खुशी है। तो शक्ति के साथ आपकी आमतौर पर बात होती थी? हाँ, उससे पहले होती थी जी। तो कोई फेसबुक पे आपने पोस्ट वगैरह साझा की थी जिसकी? कुछ नहीं जी। कितने लोगों को आपके साथियों के साथ लाया गया था? क्या जी? कितने लोगों को आपके साथ यहाँ पर लाया गया था? 7 जने थे जी। 7 जने थे। तो क्या पूछताछ की थी? बस यही इसके बारे में आपके साथ क्या बात हुई, किस बात पे चर्चा हुई फ़ोन पे जो फ़ोन किया उसने। तो बस वो तो परिवार के बारे में बात करता है जी। पहले भी पीछे मार्च के महीने में ताऊ जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद फ़ोन ज़्यादा किया। तो अंदर से आपको कोई प्रेशर वगैरह कोई कुछ नहीं। तो क्या कहा के छोड़ा गया आपको? कुछ नहीं जी, वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाएंगे। किया गया था? अक्सर तो सुनने में आया कि आप लोगों ने फेसबुक पे गलत आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। क्या किया था आपने? हमें कुछ नहीं किया जी। फेसबुक पे ना सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, कुछ नहीं। हमें तो सिर्फ कॉल आया, उसके उस बेस पे हमको बुलाया था। आपकी शक्ति से बातचीत हुई थी? 5 अप्रैल को हुई थी। व्हाट्सएप पे सिंपल कॉल हुई थी? सिंपल कॉल हुई थी, व्हाट्सएप पे भी हुई थी 10 मार्च को। नंबर के साथ ट्रेस किया गया? हाँ, नंबर के साथ। 6 लोग थे आप? हाँ, 6 लोग। कब उठाया था आपको? आज सुबह ले थे, 9 बजे आए थे। सुबह अपना पे आए थे। अब छोड़ा क्यों उन्होंने? अब छोड़ दी, उन्होंने बयान लिया और छोड़ दिया। दोबारा करे बुला देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल है जी, किसान से जुड़े हैं जी। प्रधान जी थोड़ा सा वो शख्स थे जिनको इनके साथी थे 6 जिनको थोड़ा डिटेल में बता दें किस तरह का क्या मामला था ये। और जो सर एक 10 साल से शक्ति क्लेस्टर का रहने वाला लड़का अमेरिका गया हुआ है अच्छा जी। और किसान का बेटा है। अच्छा जी। अब 6 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के हक में पोस्टें डाल रहा है। अच्छा जी। किसान सरकार के खिलाफ और किसान के हक में। अच्छा जी। उसको वहाँ बैठे भी किसानों का दुख है। अच्छा जी। और ये जो लड़के हैं इन्होंने शेयर कर दी उसकी पोस्ट, तो इसकी वजह से पुलिस उठा लेगी। ऐसे थोड़ी होगा, धक्काशाही नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। अगर वो ये लड़कों ने कोई गलत आपत्ति सरकार के खिलाफ डाली हो, किसी व्यक्तिगत मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के नाम, फिर तो इनकी गलती है। लेकिन इन्होंने किसानों की जो है शेयर पोस्ट करी और करते रहेंगे। और बिल्कुल भी पुलिस से अगर सुबह पता होता ना, सुबह हजारों किसान यहाँ उठते और यहीं पुतला फूकते। इनको 13 लोग थे अंदर, और आज पुलिस सिर्फ किसानों को 13 को छोड़ दिया गया। और आज चंद मिनटों में किसानों को पता लगा। ये 2 बजे तो हम पूरे किसान पूरे जिले से पुतले फूक के आए थे, और उसके बाद यहाँ थाने में इकट्ठे हो गए। अगर दोबारा ऐसी गलती करी तो पूरे पुलिस थाने अगर किसानों को किसी तरीके का दबाव बनाया जाता है प्रशासन द्वारा, क्या साथ खड़ा होंगे आप? बिल्कुल पूरे जिले का किसान, पूरे देश का किसान आएगा। आज पूरे जिले का था, हरियाणा का, पूरे देश का किसान यहाँ होगा। जैसे हिसार में हुआ ऐसे ही यमुनानगर में होता अगर ना छोड़ते। तो ये जिस प्रकार से इलीगल किसानों की जीत है, और किसान काले कानून भी वापस करके आएगा। अब किसान जीतेगा, लड़ेगा और जीतेगा। तो सिटी थाने की पुलिस लेकर आई थी इनको या फिर CIA लेकर आई थी? जी जिस प्रकार से इलीगल तरीके से उठाया है, क्या इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी इन्होंने रिकॉर्ड में नहीं दिखाया था। उनकी अरेस्ट सुबह 6 बजे उठाया था, और वो अगर किसी को अरेस्ट कर लेते तो कानून उसको मजिस्ट्रेट में पेश करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उनको रखा हुआ था और आज छोड़ दिया गया। और लेकिन मैं बार बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस तरह की जाति किसान नहीं सहेगा। और बार बार प्रशासन पूछता है, इनका किसी से बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने जो विदेश में बैठा हुआ है, उसने ऐसी पॉलिसी सरकार की खोल लिया, करोड़ों रुपए के गबन के बारे में बताया, और ऐसी पोस्टें लिखी सरकार ने सरकार के खिलाफ कि कितना कमीशन मुख्यमंत्री ने खाया, कितना कमीशन मंत्री ने खाया, कितना ऊपर सेंटर में जाया भेजा गया। उस पोस्ट को इन बच्चों ने शेयर कर दिया था। इसलिए बार बार कहते थे जी आपका उसके लिंक हो गया। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर वो व्यक्ति किसी को भी फोन कर दे, इंस्पेक्टर साहब को कर दे, किसी को कर दे, मेरे को कर दे, क्या हम सारे मुजरिम हो जाएंगे? क्या इसके लिए जांच के लिए भी ऐसा है, जांच करने के लिए हमने ये कहा कि किसान और कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। एक बार नहीं 10 बार जांच में शामिल होंगे, और पुलिस प्रशासन ने हमें जांच के लिए वक्त दिया। उनको भी जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे, और बेकसूर के खिलाफ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी। और वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, सड़कों पे लड़ा जाएगा, मैदानों पे तो लड़ रहे हैं हम। आप देख सकते हैं 36 नंबरदार की वीडियो वायरल हुई है, क्या उसके लिए जांच के लिए भी मांग करोगे? देखिए, उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर वो किसी को गालियां देता, हम उसके साथ नहीं है। जो लड़के यहाँ बैठे हुए थे, हम उसके साथ हैं, उन बेकसूर के साथ। अगर वो कसूरवार है, पुलिस के पास पूरी पावर है, पुलिस के पास पूरे तरीके हैं, अमेरिका से उठा लाइए उसको, उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेकसूरों को गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, इनको सिटी पुलिस लेकर आई थी, यमुनानगर सिटी पुलिस या CIA लेकर आई थी? देखिए, मामला तो खिदराबाद पुलिस को कहते हैं जी, यहाँ ट्रांसफर कर दिया CIA में। तो यहाँ CIA पुलिस ही उठा के लेके आई थी 6 घर बजे। कहाँ से लेकर आई? घर से? इनके घरों से लेके आई, घरों में जहाँ जहाँ रहने वाले थे वहाँ से अच्छा। उठा के ले गए। लेकिन ये जांच का तरीका गलत था। इस तरह से जांच नहीं की जाती कि किसी को उठा के 6 बजे लाए, और ये मुजरिम नहीं है, ये विदेश भागने वाले लोग नहीं है। आज सुबह लेकर आए? सुबह 6 बजे लेके आए थे, और इनको अब छोड़ दिया गया है, क्योंकि जब किसान लोग इकट्ठे हुए आपके सामने देख सकते तो हैं। CIA लेकर आई थी, आप लोग तो यहाँ सिटी यमुनानगर थाने में थे? वो CIA स्टाफ सिटी यमुनानगर में ही है बना हुआ है। आप देख सकते हैं, इधर सिटी यमुनानगर है, सामने CIA स्टाफ है। तो वहाँ जांच के लिए इनको बुलाया गया था। हम एक बार नहीं, जांच में 10 बार शामिल होने के लिए तैयार है, परंतु इस तरह किसी को नाजायज अरेस्ट नहीं तो किया अभी जाता। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कहना यह है कि हम जांच कर रहे थे। हमने कहा अगर जांच कर रहे हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए, कल भेज दीजिए। आपको सुबह 6 बजे से बिठाया हुआ है, अगर ये कसूरवार है तो मजिस्ट्रेट में पेश कर दीजिए। तो पुलिस ने देखा कि भाई किसान इकट्ठे हो गए और इस जाति को सहन नहीं करेंगे, तो प्रशासन ने कहा जी सुबह कोई बात नहीं। हमने कहा सुबह नहीं, कल आओ, परसों बुलाओ, तो हम जाँच में शामिल रहेंगे। लेकिन किसी के खिलाफ झूठा मुकदमे दर्ज में किसी बेकसूर को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। चलो जी, धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।